हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल। कौन सा है? मौर्योत्तर काल। और मौर्य वंश से संबंधित जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम सॉल्व कर चुके हैं। आज से हमारा कौन सा टॉपिक होगा? तो आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्योत्तर काल से जितने भी हमारे प्रीवियस ईयरली पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? अगर क्वेश्चन आ जाता है कि शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे, तो शीशे के सिक्के जारी किए थे स्ट्रेटो द्वितीय ने। किसने? स्ट्रेटो द्वितीय ने, जो कि हिंदी यवन शासक थे। इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे? शीशे के सिक्के चलाए थे। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर शंकरसर एवं वासुदेव दोनों अंकित थे? कौन कौन अंकित था? शंकरसर और वासुदेव दोनों अंकित हुए थे। तो वो किसके सिक्कों पर थे? तो वो थे अगाथोकलिस के सिक्कों पर। किसके में? अगाथोकलिस के सिक्कों पर शंकरसर और वासुदेव दोनों के अंकित थे। दोनों अंकित थे। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? समसामयिक नहीं है, यानी कि ऐसे कौन है जो इन तीनों में के से मिलते हुए नहीं है, इनसे अलग हैं। तो वो कौन है? तो वो है गाइस, तो वो है मिलिंद। कौन है? मिलिंद। बिम्बिसार और प्रेसनिजित और गौतम बुद्ध ये सभी समकालीन है, लेकिन मिलिंद जो है वो इनके समकालीन नहीं है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? यानी कि जो काव्य शैली है उसका सबसे प्राचीन नमूना हमें किस अभिलेख से मिलता है? तो वो हमें मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से। किससे? काठियावाड़ के जो रुद्रदामन है उनके अभिलेख से हमें क्या मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? यानी कौन सा अभिलेख है जिसमें रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? तो वो है जूनागढ़ का अभिलेख। कौन सा? जूनागढ़ का अभिलेख। ठीक है गाइस, हमारे नेक्स्ट है, बिना वेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था? यानी कि बिना वेगार के किसने कौन सी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो वो थे रुद्रदामन प्रथम। कौन थे? रुद्रदामन प्रथम जो थे उन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट। कर्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? तो इनमें से कौन है जिन्होंने कर्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? तो किस धातु में? तो वो थे ताम्र धातु में, यानी कि तांबे में उन्होंने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे। ठीक है, हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की जांच कीजिए। यानी कि हमें इन दोनों सूचियों को चेक करना है और उनके सही आंसर बताने। ठीक है गाइस, पहला है इसमें डिमेट्रियस किससे संबंधित है? तो वो थे हिंद यूनानी से। किससे? हिंद यूनानी से। और रुद्रदामन किससे? तो वह पहलव। किससे? पहलव से। ना रुद्रदामन संबंधित हैं शक से। किससे? रुद्रदामन किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है शकों से। ठीक है गाइस, और फिर है गोंडोफर्नेस। कौन है? गोंडोफर्नेस जो है वो किससे संबंधित है? तो वो है पहलव से। किससे? पहलव से। और बिम कुषाणों से। बिम किससे संबंधित है? कुषाणों से। ठीक है गाइस, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। यानी तो सबसे ज्यादा किसने तांबे के सिक्कों को जारी किया था? तो वो किया था कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्कों का जारी किया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? कैसे नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? कुषाण ने। किसने चलाए थे? कुषाण वंशों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? यानी कि किन के सिक्के थे जिन पर बुद्ध को गुदवाया गया था? तो वो थे कनिष्क के सिक्के। कनिष्क ने जो सिक्के चलवाए थे उसने कनिष्क ने बुद्धों को सिक्कों पर गुदवाया था। क्या करवाया था? अंकन करवाया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया गया? इनमें से ऐसे कौन से शासक हैं जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? उनका उन्हें श्रेय मिला है। तो वो हैं बिमकडफिसेस। कौन है? बिमकडफिसेस को सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय प्राप्त है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से किया था? तो सबसे पहले नियमित रूप से स्वर्ण सिक्कों का प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था
कडफिसेस ने, किसने? बिम कडफिसेस ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से किया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट सी, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया था? कैसे? व्यापक, बहुत ज़्यादा स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया था, तो वो थे बिम कडफिसेस। कौन थे? बिम कडफिसेस ने सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से सोने के सिक्कों का प्रचलन किया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, योद्धे सिक्कों पर किस देवताओं का अंकन मिलता है? जो योद्धे सिक्के थे उन पर किस देवताओं का अंकन मिलता है? तो उस पर मिलता है गाइस कार्तिकेय का। किसका? कार्तिकेय का। अब क्वेश्चन आ जाता है कि कार्तिकेय का किस पर अंकन किया गया? तो कार्तिकेय का क्या है? योद्धे सिक्कों पर। किस? योद्धे सिक्कों पर कार्तिकों का, कार्तिक का वर्णन वो अंकित किए गए, कार्तिक की छवि अंकित की गई है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? यानी कि जो कनिष्क ने सारनाथ में बौद्ध प्रतिमा बनवाई थी उसकी तिथि क्या थी? यानी कि कब बनवाई थी? तो वो बनवाई थी 81 सन में। किसमें? 81 सन में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? जो कुषाण वंश के जो शासक थे कनिष्क, उनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था? तो उनका राज्याभिषेक हुआ था 78 AD में। कब? 78 AD में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? जो विक्रम संवत है और शक संवत है उन दोनों के जो बीच में जो अंतर है, वर्षों में जो अंतर है वो कितना है? तो वो है 135 वर्ष का दोनों में अंतर है। ठीक है, दोनों की टाइमिंग में कितना अंतर है? तो दोनों की टाइमिंग में अंतर है 135 का। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग यानी कि कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? किस एक के तदनुरूप है? तो वो किससे? तो वो है 22 मार्च अथवा 21 मार्च। 22 मार्च अथवा 21 मार्च। किससे? 22 मार्च या 21 मार्च। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? जो विक्रम संवत है वो कब से प्रारंभ हुआ है? तो वो प्रारंभ हुआ है 57 ईसा पूर्व से। कब से? 57 ईसा पूर्व से। और जो शक संबंध है तो वो 78 ईस्वी से। किससे? 78 ईस्वी से। और विक्रम संवत, तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संबंध का वर्ष होगा? यानी कि कौन सा वर्ष है जो 2009 में शक संबंध का वर्ष होगा? तो वो है 331 नहीं गाइस, 1931। कितना? 1931। जो 1931 का जो दिसंबर है वो 2009 के शक संबंध का वर्ष होगा। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर अंकित करें। यानी कि कनिष्क के समकालीन कौन कौन से हैं, कौन कौन से राजाएं थे? तो कनिष्क के समकालीन थे, क्या कहते हैं, अश्वघोष थे और वसुमित्र थे। कौन थे? कनिष्क के समकालीन अश्वघोष और वसुमित्र थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा गाइस? सी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, अश्वघोष किसका समकालीन था? जो अश्वघोष है वो किसका समकालीन था? तो अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था। किसका? कनिष्क का समकालीन अश्वघोष था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है? यानी कि इनमें से कौन से हैं जो कि कौन से चिकित्सक हैं जो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है? तो वो है पतंजलि। कौन है? पतंजलि जो है वो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? इनमें से ऐसे कौन है जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गए थे? तो वो कौन है? तो वो है गाइस विशाखदत्त। कौन है? विशाखदत्त है, वो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गए थे। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के अभिलेखों में नहीं है? यानी कि इनमें से कौन है, कौन सा? रवतक जो अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है? रवतक जो अभिलेख है उसमें नहीं मिलता है। तो वो कौन है? तो वो है श्रावस्ती। श्रावस्ती नगर का उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं हुआ है। कौन से का? श्रावस्ती का। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? इनमें से ऐसे कौन से आयुर्वेदाचार्य हैं जिन्होंने तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की थी? तो वो हैं चरक भी हैं और जीवक भी हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, सी और डी दोनों। कौन सा आंसर होगा? सी एंड डी दोनों हो जाएगा। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, सुमुख निम्न वंशों में से संस्थापक थे। यानी कि सुमुख किस वंश का संस्थापक था? तो सुमुख ने किसकी
तक थे तो वो थे सातवाहन के, यानी कि सातवाहन का की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी सुमुख वंशों ने। किसने की थी? सुमुख वंशों ने। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? इनमें से ऐसा कौन सा चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था? तो वो थे पांचाऊ। कौन थे? पांचाऊ ने कनिष्क को हराया था। किसने हराया था? पांचाऊ ने कनिष्क को हराया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली? इनमें से ऐसा कौन सा वंश है जिसकी जो सीमाएं थी, जिसका जो राजवंश था वो बाहर विदेशों तक भी फैला हुआ था? तो वो कौन था? तो वो था, एक तो मौर्य वंश था, एक था कुषाण वंश। कौन सा? मौर्य वंश और कुषाण वंश का साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी। क्या होगा? बी एंड सी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, यानी कि बाल विवाह की प्रथा कब से आरंभ हुई थी? तो वो हुई थी कुषाण काल में। बाल विवाह की प्रथा कब हुई थी? तो कुषाण काल में बाल प्रथा की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इनमें से ऐसा कौन सा युग में जो एकदम सही सुमेलित है? पहला है हड़प्पा सभ्यता, तो चित्रित घूसर मृदभांड, ये गलत है। कुषाण गांधार कला, ये सही है। मुगल अजंता चित्रकारी, गलत। मराठा पहाड़ी चित्रकारी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या होगा इसका आंसर? बी, सी, बी, क्योंकि कुषाण जो है वो गांधार शैली से संबंधित है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कला की गांधार शैली निम्न समय में फैली फूली थी। जो कला की जो गांधार शैली है वो किसके शासनकाल में फली फूली थी? तो वो फली फूली थी कुषाणों के टाइम पे। किसके? कुषाणों के शासनकाल में जो गांधार कला थी वो फली फूली थी। ठीक है, उसका विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से ऐसे कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? तो कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? पहला है कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र धातुएं, ये सही है। गुप्त स्वर्ण एवं रजत धातुएं, ये भी सही है। सातवाहन स्वर्ण धातुएं, कलचुरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण, क्योंकि सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलाए थे, स्वर्ण सोने के नहीं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कूट से सही उत्तर की जांच कीजिए। इन्हें हमें आपस में मिलाना है और सही उत्तर की जांच करनी है। ठीक है गाइस, हमारा तो क्वेश्चन है, पहला है गांधार। तो गांधार कला किसमें फली फूली थी? तो वो फूली थी कुषाण वंश में। फिर है जूनागढ़ का शिलालेख, तो जूनागढ़ का शिलालेख संबंधित है रुद्रदामन से। फिर है मलिंदोपन्नो संबंधित है हमारा मेनांडर से, और तक्षशिला संबंधित है पातिक से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3412। क्या हो जाएगा? 34। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। जो अफगानिस्तान का बामियान स्तूप है वो किस लिए प्रसिद्ध था? तो वो प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमाओं के लिए। किस लिए? बुद्ध की प्रतिमाओं के लिए अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो कला शैली भारतीय और यूनानी, कौन सी भारतीय और यूनानी आकृतियों का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? यानी कि कौन सी कला है जिसमें भारतीय और यूनानी दोनों का मिश्रण मिलता है? तो वो है गांधार शैली। यानी कि गांधार शैली जो है वो हमारी भारतीय और यूनानी का मिक्सचर है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, गांधार शैली एक संश्लेषण है। यानी कि जो गांधार शैली है वो किन का मिक्सचर है? तो गांधार शैली है भारतीय और यूनानी कलाओं का मिक्सचर है। यानी कि भारतीय और यूनानी कलाओं का सम्मिलित रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में मिलता है? किसके? सफेद हरित स्तरित चट्टान। कैसी? सफेद हरित स्तरित चट्टान। तो वो किस में मिलता है? तो वो मिलता है गांधार मूर्ति कला में। किसमें? गांधार मूर्ति कला में। और जो गांधार मूर्ति कला थी वो भारतीय और यूनानियों का सम्मिलित रूप थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? यानी कि जो प्राचीन काल में जो भारत पर जो आक्रमण हुए थे उनका सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले यूनानी हुआ था, सही है। उसके बाद शक, फिर कुषाण। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनानी, शक और कुषाण। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। यानी कि ऐसा कौन सा ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने राज्य में मिला लिया था या अपने अधीन कर लिया था? तो वो था डेरियस प्रथम। कौन था? डेरियस प्रथम जो था उसने जो भारत के जो राज्य थे उसे अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश है। इनमें से ऐसा कौन सा राजवंश है जो सबसे पुराना है? तो वो है सातवाहन। कौन सा? इनमें से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? सातवाहन। वैसे सातवाहन नहीं है, वैसे ये तो मौर्य वंश है, लेकिन इसमें सातवाहन है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? यानी कि जो आंध्र के सातवाहन राजा थे उनकी सबसे लंबी सूची, यानी कि उनकी सबसे लंबी सूची हमें किस पुराण से मिलती है? तो वो मिलती है हमें मत्स्य पुराण से। किससे? मत्स्य पुराण से हमें आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची प्राप्त होती है। ठीक है गाइस, हमारा
नेक्स्ट है सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है। ये जो सातवाहन है उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो वो की थी अमरावती में। कहाँ की थी? अमरावती में। अमरावती में सातवाहनों ने अपनी राजधानी अवस्थित की थी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? इनमें से ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर सातवाहनों की राजधानी थी? तो वो कौन है? प्रतिष्ठान, क्योंकि प्रतिष्ठान का ही जो प्रारंभिक नाम था वो अमरावती था। क्या था? अमरावती। प्रतिष्ठान को ही आरंभिक नाम उसका अमरावती था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित शासकों में किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था? इनमें से ऐसा कौन सा शासक था जिसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था? तो वो कौन थे? तो वो थे गोमती पुत्र सातकर्णी। कौन थे? गोमती पुत्र सातकर्णी के लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा ये वाला जो मौर्योत्तर काल का जो संबंधित जो टॉपिक था वो हमारा यहीं समाप्त होता है। कल हमारा टॉपिक होगा गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। कौन सा होगा? गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। ठीक है गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।